माननीय सर श्री प्रेमचंद मिश्रा जी, शॉर्ट में ही चले। 5 मिनट ही तो समय है। सभापति महोदय, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के लागू होने के बाद पहली बार मैं इसका उपयोग कर रहा हूं, तो अपने संकल्प को भी इसी माध्यम से पढ़ना चाहता हूं। महोदय, यह बिहार विधान परिषद राज्य सरकार से विस्ताव करती है कि वह दरभंगा को बिहार की द्वितीय राजधानी घोषित करे। महोदय, कई ऐसे राज्य हैं, माननीय मंत्री जी हंस रहे हैं, इनको भी फायदा होगा कि दरभंगा द्वितीय राजधानी हो जाएगी। कई ऐसे राज्य हैं जहां द्वितीय राजधानी का प्रावधान है। बिहार भी जब एकीकृत था तो रांची हमारा द्वितीय राजधानी हुआ करता था, और जब झारखंड बना तो झारखंड सरकार ने भी दुमका को अपना द्वितीय राजधानी बनाया है। महाराष्ट्र में भी नागपुर द्वितीय राजधानी है। कई ऐसे राज्य हैं, इसलिए इस पर हंसने का विषय नहीं है माननीय मंत्री जी, इस पर थोड़ा गंभीर चिंतन का विषय है। दरभंगा इस राज्य का हंस नहीं रहे, खुश हो रहे हैं। नहीं, खुश नहीं हो रहे हैं, उपहास कर रहे हैं। ये जो सत्ता का एक होता है ना हनक, कुछ भी अच्छा बोलिए हंस देंगे हे करके। नहीं, अब मुझे बोलने दीजिए, 5 मिनट। अच्छा, ये बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। मैं समझता हूं दरभंगा मिथिलांचल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और इस सरकार को उस इलाके से बहुत ही ज्यादा समर्थन भी मिला है। आपके प्रति लोगों का आस्था भी वहां। अभी उपचुनाव में भी कुशेश्वर स्थान से आपकी ही पार्टी के लोग जीत कर आए हैं। लेकिन जब भी दरभंगा या मिथिला की कोई बात मैं उठाता हूं, उसे पता नहीं क्या मानसिकता है, इनकार करना, उसको एक तरह से नेग्लेक्ट कर देना, रिजेक्ट करना, ये प्रवृत्ति ठीक नहीं है। कहीं न कहीं ये प्रवृत्ति मिथिलांचल के भावनाओं के प्रतिकूल है, मेरा ये कहना है। मैं समझता हूं अरे सुन लीजिए ना, पेंटिंग से क्या होता है भैया, वहां लाके लोग क्या क्या करते हैं पेंटिंग जगह, पता है आपको? पेंटिंग अभी हवाई अड्डा शुरू हुआ है। हाँ, यस, मैं यही आ रहा था, हाँ, एम्स, मैं इस पर ही आने वाला। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश में 6 स्थानों के लिए एम्स की घोषणा की। गोरखपुर भी था उसमें, अपना दरभंगा भी था, अपना झारखंड का भी कोई इलाका था, बिलासपुर मध्य प्रदेश का था, गुजरात का राजकोट था। राजकोट में और गोरखपुर में एम्स बनके तैयार हो गया। दरभंगा में एम्स का शिलान्यास तक नहीं हुआ है। यह मानसिकता जो है वो क्या साबित करता है? आप बहुत मिथिलांचल के दरभंगा के समर्थक हैं क्या? वहां के लोगों के प्रति आपके मन में कोई दर्द होता तो आप सिर्फ शिलान्यास न करके घोषणा करते रहते उस इलाके को लेकर। मैं इस पर ध्यान देना चाहता हूं। अगर द्वितीय राजधानी आप दरभंगा को बनाते हैं, वो आप एयर कनेक्टिविटी में आ गया है। हमारे एक सिंचाई मंत्री बिहार सरकार के हैं, वो सिंचाई विभाग से ज्यादा दरभंगा एयरपोर्ट में जाकर वहां के बारे में बोलते हैं। आज इतने यात्री आए, आज इतने यात्री यहां से जाने लगे, इतना प्लेन आने लगा है, इस तरह की घोषणा बराबर करते हैं जो हम लोग देखते रहते हैं। दरभंगा में एयरपोर्ट हो गया, एयरलिंक से जुड़ गया। दरभंगा का एक सांस्कृतिक महत्व है, दरभंगा में सब कुछ है जो उसे द्वितीय राजधानी के मानक के अनुरूप, उस पात्रता के अनुरूप मानता है। और जब ऐसा प्रावधान है, कई राज्यों ने अपनी द्वितीय राजधानी अपने राज्य में किसी एक प्रमुख शहर को बनाया है, तो मेरा जो आज ये गैर सरकारी संकल्प है उसी भावनाओं के अनुरूप है। हमें दरभंगा को और विकसित करने के लिए उसे द्वितीय राजधानी के बारे में हमें उस प्रस्ताव को सरकार के पास भेजना चाहिए। इसलिए मैंने ये प्रस्ताव लाया है, इसके पीछे कोई दूसरी हमारी मंशा नहीं है। लेकिन जो एटीट्यूड है दरभंगा को लेकर, मिथिला को लेकर, वो अच्छा नहीं है। मैथिली को लेकर लगातार बात होती रहती है। जब हम बात उठाते हैं तो कहते हैं संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल हो गया। अरे 8वीं अनुसूची में आप मैथिली को शामिल कर दिया, ये सच्चाई है, आप बधाई के पात्र हैं। अटल जी को हम लोग भी धन्यवाद देते हैं। लेकिन मैथिली एक अकेली भाषा है जो संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल होने के बावजूद उस राज्य के स्कूलों में उसकी पढ़ाई बंद करा दी गई है। यह खतरनाक चीज है। आप इस सदन में माननीय शिक्षा मंत्री यहाँ संयोग से बैठे हैं, मेरे ही प्रश्न पर पिछले बजट सत्र में कहा कि इसकी पढ़ाई शुरू होगी। 6 महीने हो गए, एक कदम ये आगे नहीं बढ़े। ऐसी घोषणाओं को क्या होगा? क्या ये मानसिकता जो है वो मनसा, मेरा संदेह उसी पर है कि आपको वहां से समर्थन भी मिल रहा है, जन समर्थन भी मिल रहा है। ऐसा नहीं कि आप वहां हार रहे हैं, आप जीत रहे हैं। यहाँ कई लोग अभी भी सदन में बैठे हैं जो उसी इलाके से आते, माननीय मंत्री सरकार में शामिल है, मंत्रीगण है। अब आदरणीय विजेंद्र बाबू हैं, आदरणीय विजय चौधरी जी हैं, सब उसी इलाके से। कला संस्कृति मंत्री चले गए, ये भी उसी इलाके से है। जब आपको समर्थन भी मिल रहा है तब आप उस इलाके के लिए कोई बढ़िया काम क्यों नहीं करते? हम ये जानना चाहते हैं। इसलिए मैं समझता हूं कि दरभंगा को हम द्वितीय राजधानी बना देंगे
मैं समझता हूं एम्स का भी काम स्टार्ट हो जाएगा और जो मैथिली को उचित स्थान मिलना चाहिए वो भी हो जाएगा। दरभंगा में कई उद्योग धंधे बंद पड़े हैं, तमाम चीनी मिलें बंद हो गई। उस इलाके में सकरी, रैयाम, लोहट चीनी मिलें थी सब बंद हो गई। अब आप कह रहे हैं कि हम इथेनॉल का काम करेंगे, अच्छी बात है, वो भी हम लोग देखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि दरभंगा को द्वितीय राजधानी बनाने पर सरकार को गंभीरतापूर्वक निर्णय लेना चाहिए। और यह विधान परिषद यह एक जेन्युइन सवाल है, कोई राजनीतिक उद्देश्य से सवाल नहीं है। इस पर विचार करे सरकार, इसलिए मैंने ये संकल्प लाया है। इसमें मैं समझता हूं किसी को हंसने या उपहास दिलाने की आवश्यकता नहीं है, या कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है। कई राज्यों ने ऐसा किया है, बिहार जब एकीकृत था हमने भी किया था, हमने रांची को क्यों बना के रखा। तो उस इलाके के मिथिलांचल के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि हम दरभंगा को बिहार का द्वितीय राजधानी बनाए। ठीक, माननीय मंत्री। महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि दरभंगा को द्वितीय राजधानी बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यही तो सर प्रश्न है, यह विचाराधीन क्यों नहीं है? यह सदन क्यों अभी नहीं है। हम गैर सरकारी संकल्प क्यों लाते हैं? हमें आपने अधिकार दिया है, तो आज इसीलिए तो हमारा संकल्प है कि सरकार इस पर विचार करे, इसकी घोषणा करे। अब तक नहीं हुआ तो इसका मतलब कभी नहीं होगा क्या? इस पर विचार करना चाहिए सरकार को। इसमें आप पॉजिटिव वापस लें, सकारात्मक ढंग से सोचिए। पूर्वे जी हो कि प्रेमचंद बाबू हो, जब इस बेंच पर रहते हैं तो ज्ञान का अधूरापन रहता है, और जब उस बेंच पर जाते हैं ज्ञान से परिपूर्ण हो जाते हैं। कितना ज्यादा शिक्षा मंत्री थे पूर्वे जी, गांधी जी पर, शुक्ला जी पर बोले तो किए किया, और जब विपक्ष में गए तो पूरा क्रांतिकारी भाषण दे रहे हैं। ठीक प्रेमचंद बाबू भी वही कर रहे हैं।